नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा जिंदगी किस तरह खुशहाल है और जिंदगी की क्या रीत है। जिंदगी की यही रीत है कि ये सफर बहुत सुहाना है। वास्तव में हम इसे एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि हमें नॉलेज की कमी होने की वजह से इस जीवन के सफर का हम आनंद नहीं ले पाते। मित्रों और साथियों, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह बात आपको जाननी चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। यह संसार दुखों का मूल तो है, किंतु दुख भोजन की थाली में चटनी की तरह जरा सा है। सुखों की अधिकता और विविधता इस संसार के आकर्षण का केंद्र है। हर इंसान यहाँ सुख की चाहना रखता है, आनंद, खुशी और मौज मस्ती के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। जीवन में हर पल, हर क्रिया के द्वारा वह ज्यादा से ज्यादा सुख को बटोर कर वातावरण को अपने मन के अनुकूल बनाए रखना ही चाहता है। सब कुछ करके अंत में परिणाम में खुशी ही चाहता है। पल पल यह जिंदगी का सफर जा रहा है। पल पल घटती इस जिंदगी का आप सभी भरपूर आनंद लें। अपने जीवन के हर क्षण खुश रहने की कोशिश करें। आप स्कूलों में बहुत से विज्ञान पढ़ते हैं, किंतु खुश रहने का विज्ञान आपको मेरे इस चैनल के जरिए आप जान सकेंगे। जिंदगी में अधिक से अधिक खुशियां हैं, यह बात हम ऐसे समझ सकते हैं। यदि मैं आपको कहूं कि आप अपने जिंदगी की कुछ दुख तकलीफें लिखो, तो में से 2, 4, 5 से अधिक तकलीफें और दुख नहीं लिख पाओगे, और 100 में से 95 चीजें आपको धन्यवाद देने की ही आपके आसपास दिखने वाली है। जिंदगी के इस सफर में ईश्वर ने हमको खुश रहने की बहुत सी चीजें दी है, जिसका वास्तव में हमें पता ही नहीं होता और हम हमेशा दुखी रहते हैं। हमें अपने इस खुशी का आंकलन करना चाहिए, जिसका हमें वीकली, मंथली और डेली का आंकलन करके एक रिव्यू निकालना चाहिए कि हमने दिन भर में, पूरे सप्ताह में, पूरे महीने में क्या क्या काम किए और वास्तव में उसके क्या प्रभाव हमारे जीवन पे आए। उस रिव्यू को करने के बाद हम देखें कि उन कामों के प्रति हमारी कैसी प्रतिक्रिया है, उन कामों के बाद कैसी स्थितियां कायम होगी जिनसे हमें खुशियां मिलेंगी। इन सबको हम लिखें। अपने गोल, विजन और रिजल्ट के बारे में मस्तिष्क को समय समय पर जानकारी दें, तो हमारा मस्तिष्क यह सोचता है इस आदमी के पास कितने सारे गोल्स हैं, कितनी सारी खुशियां और टेक्निक्स हैं, और वो इसके लिए हमारा साथ देता है। इस तरह हम अवचेतन मन को इस तरह के सिग्नल्स देते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के और खुश रहने के मार्ग दिखाते हैं। इस जीवन में अनुपम सौंदर्य, अनुपम आनंद है, वर्तमान में है। अतीत तो हमारा इतिहास था और भविष्य हमारा रहस्यमय है, जिसे हम जान नहीं सकते, और सिर्फ वर्तमान ही हमारे लिए प्रिय उपहार के स्वरूप में है। इसलिए खूबसूरती से जीवन जीने के लिए इस वर्तमान के समय का हम सदुपयोग करना सीखें। वर्तमान को एंजॉय करें। सुख का स्रोत हमारा हृदय है। हमारे विचार ही हमें प्रतिकूलता और अनुकूलता में लिपायमान करके प्रसन्नता और दुख का अनुभव कराते हैं। जब जब हम सुखी होते हैं, तब तब हम खुशी के उन तत्वों को एहसास करते हैं जिससे हमारा मन शांत होता है और सुकून को प्राप्त करता है। वास्तव में मिठाई के घोल की तरह है यह खुशियाँ। इसका कोई आकार नहीं, यह मन की एक स्थिति है और एक प्रीति का नाम ही खुशी है। इससे हमारे आसपास के लोग भी, हमसे जुड़ने वाले लोग भी खुश होते हैं, और चारों तरफ इस खुशी के प्रभाव से हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ खुशियों का माहौल बना रहता है। सुख के बिना इस जीवन का वास्तव में कोई मोल नहीं। हम निरंतर अवसाद की स्थिति में भी जा सकते हैं अगर हम इस सुख को अपने जीवन में नहीं जानते और इसे उपयोग करना हमें नहीं आता। जीवन की अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग मिठाइयों की तरह है, जिसे आप चॉकलेट, केक, काजू बर्फी, सोन पापड़ी या गजक से भी आप तुलना कर सकते हैं। सुखी जीवन के लिए आपको धर्म के मर्म से जुड़ने की जरूरत। जो इंसान धर्म से जुड़े हैं उनके संग करने की जरूरत है। आपको धार्मिक बनने की जरूरत है, आध्यात्म को जानने की जरूरत है, क्योंकि उन आध्यात्मिक पुरुषों के पास वह सुख रूपी फूल खिलता है, जिससे वे सारे आसपास के वायुमंडल को सुगंध से भर देते हैं। हम किसी भी संप्रदाय के हों, किंतु हमारा सबसे बड़ा धर्म मानव की सेवा है। सेवा ही जीवन का पावन रस है, अमृत है। वास्तव में सेवा में ही परमात्मा का निवास है। जो औरों के हित के लिए जीते हैं, उन्हें यह सम्मान मिलता है, वे ही वास्तव में धार्मिक है। हमारा धर्म वास्तव में गुलाब के फूलों की तरह है। गुलाब के फूल जैसे अलग अलग रंगों में मिलते हैं, उस तरह हमारा अलग अलग धर्म का स्वरूप खुशियों का एक स्वरूप है। इसके अलावा हंसना, नाचना, गाना ही खुशी है। हंसना एक टॉनिक की तरह है जो हम थके मांदे मनुष्य को प्यार और स्वीकृति प्रदान करता है। चित्त की प्रसन्नता से सभी दुख दूर हो जाते हैं, हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। तब हम वास्तव में आनंद और खुशियों की तरंगों को महसूस कर पाते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें भले उस देश की भाषा का ज्ञान ना भी हो, वहाँ के लोग हमारी भाषा को न भी जानते हो, किंतु एक भाषा ऐसी है जो सारे संसार में मान्य है। वह है मुस्कुराहट की भाषा, प्यार की भाषा, जो हमारे चेहरे का आभूषण भी है। जब हम मुस्कुराते हैं तो सारी प्रकृति हमारे साथ मुस्कुराती है। इसलिए हमें इस भाषा को समझना और सीखना है। हंसते मुस्कुराते हुए जीना है, सारी जिंदगी को एक उत्सव बनाना है। इसलिए हम मनुष्य दिल खोलकर हंसना सीखें। हास परिहास, विनोद आदि से हमारे व्यक्तित्व में और 4 चांद लगाएं। हमारे जीवन में हंसना आंतरिक मैकेनिक की तरह काम करता है। मुफ्त हमें सेवा और ऊर्जा देता है। हमारी मानसिक मशीनरी को अच्छी तरह हंसना ही सिखाता है। हंसना ही तरोताजा करता है।
इस हंसने और मुस्कुराने की वजह से ही हम आकर्षक बनते हैं और सबके हृदय में निवास करते हैं। इस्माइल उस परम सत्ता और परमात्मा की दी हुई एक ऐसी औषधि है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को रोज स्नान करना चाहिए। हंसने मुस्कुराने से हमारे अंदर की जॉगिंग भी हो जाती है और सारे मस्तिष्क का रक्त संचार ठीक हो जाता है। मानव के खुश रहने के लिए हमें सहनशीलता को जीवन का गहना बनाने की जरूरत है। जीवन में सदैव आनंद बना रहे, इसके लिए सहनशीलता का गुण हमारे अंदर होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसमें यह गुण होता है उसी के स्वभाव में संतोष, साहस और विवेक पाया जाता है, जो सारे वातावरण को शांतिमय बनाकर रखता है। सहनशीलता से पग पग पर मजबूती मिलती है, क्योंकि जीवन में ऐसे मोड़ बार बार आते हैं जब हमें अपने साहस और सहनशीलता का परिचय देना पड़ता है। कई बार ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जब हमें कई चुनौतियों का एक साथ सामना करना पड़ता है। उन परिस्थितियों को संभालने और मस्तिष्क के विकृत विचारों की सफाई के लिए यह सहनशीलता साबुन का काम करती है, जिसे हमें जानना, सीखना और धारण करना आना चाहिए। इसके बाद आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद हमारे सफल जीवन के लिए एक रक्षा कवच की तरह होता है। हमारे जीवन में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना हमारे लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता है, हमें बलवान बनाता है। हम अपने जीवन में कभी सुरक्षा कवच में रहने की वजह से थकते नहीं। हम अपने जीवन में मकान नहीं बनाए, घर बनाए जहाँ बुजुर्गों का हमारा संग हो, हम उनको आदर दें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी हम सभी इच्छाओं की पूर्ति करें, जिससे हमें आशीर्वाद मिले और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले। हम संयुक्त परिवार में रहने की कोशिश करें, तभी वास्तव में हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। हम दुनिया में अद्वितीय हैं, वी आर द यूनिक इन द वर्ल्ड। हमेशा याद रखें, इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं, सभी में कुछ न कुछ गुण और दोष पाए जाते हैं। इसलिए अपनी कमी को देखते हुए कभी भी अपने आप को छोटा न समझे। हमेशा अपने आप को यूनिक माने, बड़ा माने और हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। कभी कभी आलोचना भरा व्यवहार और शब्द जब हमें सुनना पड़ता है, तब हम उनसे विचलित नहीं हो, यह बात भी हमेशा ध्यान रखें। उस समय हम अपनी एक सहनशीलता का परिचय दें, अपने मन की शांति को बनाए रखें और आलोचना यदि सही हो तो उसकी हमें कद्र भी करनी चाहिए, अपने आप में सुधार करना चाहिए और आलोचना करने वाले का मन ही मन आदर भी करना चाहिए। हमें खुश रहने के लिए, जीवन में यूनिक बने रहने के लिए शब्दों की रॉयल्टी और गार्डनिंग भी आनी चाहिए। जैसे हम फूल और पेड़ पौधों को लगाते हैं, बगीचों को सजाते हैं, वैसे ही हम अपने शब्दों की सुंदरता को बढ़ाएं और सजाएं और उनके पर्यायवाची शब्दों को भी लिखें और याद रखें। कभी कभी इस तरह लिखना, उस पर चिंतन करना हमें आनंद प्रदान करता है, खुशियां देता है। जिस तरह आप लिखे, जैसे प्रसन्नता के तो शब्दों को कई बार लिखना शुरू करें, जैसे प्रफुल्लता, उल्लास, हर्ष, खुशी, जिंदादिली, सुहानापन, आनंद, आशा, उत्साह आदि शब्दों के लिखने और प्रयोग करने मात्र से हमारे चेहरे की चमक बढ़ जाती है और हमारे जीवन में नयापन आने लगता है। इस तरह हम बुद्धिमत्ता के लिए समझदारी, तर्क शक्ति, ज्ञान, अध्ययन, अकलमंदी आदि शब्दों को लिखें और प्रयोग में लाए। कभी कभी उनको पढ़े भी। ईमानदारी के लिए विश्वास, वफादारी, सत्यता, यथार्थवादिता आदि शब्दों को हम पढ़ें और उसे सीखें, जानकारी में रखें। स्वास्थ्य के लिए तेजस्विता, शक्ति, पूर्णता, मजबूत, जीवन शक्ति, कठोर आदि शब्दों का प्रयोग करें। कुछ शब्दों को हम भूलने में भी मास्टर बने, कुछ लोगों को क्षमा करें, कुछ लोगों को कुछ ना कुछ देने की आदत बनाए। अगर कुछ ना दे सके तो कम से कम उनको दुआएं जरूर दें, उनके लिए अच्छा सोचें और बोले, उनके कल्याण के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना भी हमें सुख, शांति और सुकून का एहसास कराती है। अपने घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उन्हें आपको एसेट्स मानने की जरूरत है, और अगर इस ब्लॉग को पढ़ने और सुनने वाला कोई वृद्ध व्यक्ति हो और उसका समय नहीं निकलता हो, तो वह यह जान ले कि यह अवस्था उनके जीवन में अत्यंत सम्मानजनक है। उनको कर्म की भट्टी में दबकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर आप अब अपने अनुभवों की पूंजी से समृद्ध होकर आप विशाल वृक्ष की भांति बन चुके हैं। आप एक संपत्ति स्वरूप है। आपको कहीं भी दबने और घबराने की जरूरत नहीं। आपको कहीं भी अपने मन में हीन भावना लाने की जरूरत नहीं। आप मीठे और पके हुए फल की तरह हैं, जो किसी के भी जीवन में बाहर ला सकता है। आपके जीवन में कुछ संकल्प आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। आपके जीवन में कुछ संकल्पों को आपको नित्य पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए और धारण करना चाहिए। हाईली एक्सपायरिंग लोगों की किताबों को, अपने क्षेत्र से जुड़े सफल लोगों की किताबों को 15 मिनट आपको इसके रोज पढ़ना चाहिए और कोई बात अच्छी लगे तो उसे बार बार दोहराना चाहिए। आप किनका संग कर रहे हैं, इस बात पर भी आपको चिंतन करने की जरूरत है। आप उनका संग करें जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में, आपको खुशहाल जीवन देने में, आपको शांति देने में आपके सहयोगी बन सकते हो। आपको ऐसा लगता है तो उन्हीं लोगों का आपको संग करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठना शुरू करें। यह समय कोई भी हो सकता है, 4 बजे को ही या ब्रह्म मुहूर्त को मैं जल्दी नहीं बोलता। आप अपनी नींद पूरी करके 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक भी उठ सकते हैं और परिवर्तन आपके जीवन में जरूर आएगा। इस तरह मित्रों और साथियों, आपको जीवन में निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए, नई नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। जिंदगी की यही रीत है कि यह सफर बहुत सुहाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी शिक्षा लेने की जरूरत है। मित्रों और साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव अगर नहीं हो तो जीवन का कोई आनंद नहीं। जब तक आपके जीवन में खट्टे पीटे अनुभव आते रहते हैं, तभी तक वास्तव में आप जिंदा हैं।
वास्तव में सुख और दुख के इस महासागर से आपको पार होना है और दोनों का ही आनंद लेना है। दुख वास्तव में आपके जीवन में कुछ न कुछ नया और आकर्षक परिवर्तन लाने के लिए आपके जीवन में आते हैं और यह आपको जानना और सीखना है। मित्रों और साथियों, इस तरह खुश रहने के अनमोल सूत्र मैं अपने इस हंसी खुशी के अड्डे पर बताता हूँ और www.खुशियां-ही-खुशियां.com पर मैं इन स्वर्णिम सूत्रों को लिखता भी हूँ, अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं। इस कड़ी में इतना ही रखते हैं मित्रों और साथियों। जीवन बहुत अनमोल है और इसमें बहुत थोड़े ही दुख ईश्वर ने हमें दिए हैं और वो दुख अगर बड़े देता भी है तो बड़े दुखों को वो स्वयं ही संभालता भी है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हर हाल में आप खुश रहने के सूत्रों को जानते और सीखते रहे। हमेशा जीवन में खुश रहने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 10-15 मिनट सुबह के समय आप दें। इससे आपको स्वर्णिम विचार सुनने का अवसर मिलेगा जो आपके माइंड के लिए टॉनिक की तरह काम करेगा, आपको जीवन में निरंतर नए नए प्रेरणा सूत्र देता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।